आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। एएमयू एडमिशन टेस्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वेरियस कोर्सेज में, बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन टेस्ट ओपन हुआ है, जिसकी लास्ट डेट 31 जनवरी है विदाउट लेट फी, और लेट फी के साथ 7 फरवरी है। तो आज हम जो लोग भी अपना एडमिशन टेस्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए हम डिटेल प्रोसेस में बता रहे हैं, आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा गूगल की साइट पर। ये कि हमने पेज ओपन कर रखा है। अब हम यहाँ पे एएमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम, एएमयू कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम से टाइप करेंगे और इसको साइट को क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए वेबसाइट आ गई है। अब यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन वेरियस कोर्सेज 2025-26। यहीं से हमको एडमिशन के पेज पर जाना है और उसकी डिटेल जानने के लिए आपको यहाँ देखिए इम्पॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट वेरियस कोर्सेज। यहाँ से आप एलिजिबिलिटी जान सकते हैं, लास्ट डेट जान सकते हैं, शेड्यूल वेरियस एडमिशन टेस्ट का डेट वगैरह जान सकते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे टेस्ट कोर्सेज आ गए हैं, इसकी लास्ट डेट 31 है विदाउट लेट फी। तो अब जाइए आप शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए इस पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म वायरस पर क्लिक कर देंगे, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। तो अगर आपने पिछले साल पे अपना इंटरेस्ट दिया होगा तो आपका आईडी पासवर्ड बना होगा। अगर आपका नहीं बना है तो यहाँ पे साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम, कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो छोड़ देंगे, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी आजकल सबके पास होता है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ईमेल होगा, उसको देख के आप डाल सकते हैं, या जो भी आपने ईमेल डालना चाहें वो डाल सकते हैं। कंफर्म ईमेल, फिर से अपना ईमेल डाल के कंफर्म करना होगा और यहाँ पे एक स्ट्रांग पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर और कुछ मतलब नंबर्स 1 2 3 4 इस तरह से डाल सकते हैं। इसको कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे, आई एम नॉट रोबोट पर टिक कर देंगे और रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था उसको फिल करने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के बाद हम पेज में इंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस इन 6 स्टेप। यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, प्रोफाइल फॉर फिलिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स। पहले आपको प्रोफाइल बनाना होगा, यानी कि आपका नाम, पता, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कंप्लीट करना होगा। दूसरा स्टेप है कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। जो भी आपका क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल डालना होगा, 10th 12th जो भी है। तीसरा स्टेप है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये अपलोड करना होगा जेपीजी फाइल में, जो कि 200 KB से कम होगा। और उसके बाद 4th स्टेप है कैटेगरी सेट करना। अगर आप ओबीसी में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई के कैटेगरी में आते हैं, उनके हेड हैं, या आप एएमयू के स्टाफ के फैमिली से हैं, तो उस तरह का आपको यहाँ पे कैटेगरी चुनना होगा। अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेना है। और इन केस आपको जो है कभी भी एडमिट कार्ड हुआ या रिजल्ट्स हुआ, ये सारे आपके आईडी पासवर्ड से ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए सब पहला ऑप्शन है प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल पे जाएंगे कि इस तरह से करते हैं। यहाँ से आपको इस तरह से आपको प्रोफाइल पे अपना ये फादर नाम, फादर नेम, मदर नेम, इस तरह से आपको भर लेना है। देखिए जिसे हमने भरा है ये से भर लेना है। भरने के बाद आपको फिर आप नेक्स्ट स्टेप है आपका ये एड्रेस का,
एड्रेस पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इस तरह से आपको भर लेना है। देखिए क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस आपका जो भी जिला हो, गांव, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड भर लेना है। इसी तरह से आपको ये आपका परमानेंट एड्रेस भर लेना है। अगर आपका सेम है तो आप सेम डालेंगे, आपका अलग अलग है तो आपका अलग अलग डालेंगे। अगर आपका क्रॉसपॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग डालेंगे, और सेम है तो सेम डालेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना होगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे आपको अपना एसएससी यानी हाई स्कूल आपने रेगुलर पास किया है कि प्राइवेट पास किया है, और उसके बाद जो है आपका सन कौन सा है, पास हो गए हैं किस सन में, रिजल्ट क्या है, पास हुए या नहीं हुए, कौन सा बोर्ड है, रोल नंबर क्या है, और आपका परसेंटेज क्या है। और आपको स्कैन करके अपनी मार्कशीट जो है 10th की रख लेंगे, और उसके बाद उसको अपलोड करके सेव कर देंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है, मान लीजिए आप 10th पास कर चुके हैं और आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन टेस्ट देना चाहते हैं, अभी आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन चुनेंगे। यहाँ पे आप SSS रेगुलर 12th 2025 में भी आप एग्ज़ाम देंगे, और अभी तो आपका रिजल्ट आया नहीं, तो यहाँ पे अवेटेड का ऑप्शन चुन लेंगे, और कौन से बोर्ड से आप देने वाले हैं ये बोर्ड चुन लेंगे। तो बाकी डिटेल आपको नहीं भरनी होगी। इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको 600 पिक्सल का फ़ोटो चाहिए। 600 पिक्सल का फ़ोटो चाहिए HD क्वालिटी का। इसमें कोई भी ऐसा फ़ोटो हो जो कि जूम करने पर ब्लर ना हो। बाकी लो क्वालिटी का फ़ोटो आप करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसी तरह से आपको सिग्नेचर स्कैन करके रखना होगा, यहाँ पे अपलोड कर लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड साइड का थंब इम्प्रेशन स्कैन करके रखना होगा, उसको अपलोड कर लेना होगा। अपलोड करने के बाद से आप यहाँ पे आ जाएंगे कैटेगरी में। अब यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, ये कैटेगरी में आ गए। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कैटेगरी है। चिल्ड्रंस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एलुमनाई, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, SC ST, और स्पोर्ट्समैन, NCC कैडेट, डिसेबिलिटी पर्सन यानी आप अगर विकलांग हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास इसका क्लेम कर सकते हैं, चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स डाइड कॉम्बैट। इस तरह से बहुत सारी कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी आपके पास है तो उसको आप चूज कर सकते हैं और उसका क्लेम कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको करना होगा। तो हमने चूंकि फिल करके रखा हुआ है इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है अप्लाई का। इसके बाद अप्लाई कर लेंगे। तो आपको जो भी कोर्स में अप्लाई करना है यहाँ से चुनेंगे। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में लेना, फॉरेन नेशनल, NRI, तो ज़्यादातर लोग जनरल में ही है, जो कि हम लोग यहीं पर रहते हैं, तो जनरल कैटेगरी चुन लेंगे। और सिलेक्ट कोर्स, कौन सा कोर्स चाहिए, यहाँ से बहुत सारे कोर्स है, सब आप देख लीजिए। मान लीजिए हम आपको दिखा दे रहे हैं डिप्लोमा कोर्स, ब्रिज कोर्स, बैचलर डिग्री कोर्स, एडवांस PG कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स। तो मान लीजिए बैचलर डिग्री कोर्स, आप 12th से डिग्री में जाएंगे ग्रेजुएट में तो बैचलर डिग्री कोर्स चुन लेते हैं। मान लीजिए आपको कौन सा कोर्स करना है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्स हैं। BSc ऑनर्स है, BCom, BA, BTech, BArt, BA LLB, BA ऑनर्स फ्रेंच जर्मन, BSc ऑनर्स, BSc नर्सिंग, और BSc पैरामेडिकल कोर्सेज। मान लीजिए हमको मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो BSc नर्सिंग कर लेते हैं। आपका जो कोर्स होगा वो आप चुन सकते हैं। इस तरह से इसमें से अपना जो भी आपकी चॉइस है उसको चुन करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका दिखने लगेगा BSc नर्सिंग जनरल, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। अब अपनी कैटेगरी आप चुनेंगे, मेल फीमेल। यहाँ पे मेल का, हमारा केस मेल का है या फीमेल का है, जो भी आपका होगा वो चुन लेंगे। सिलेक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो अब आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th है जो कि 2025 में होने वाला है, तो इसको हम 12th चुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए चूंकि हमारा एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, हमें रोल नंबर नहीं मिला है, तो रोल नंबर नल, रिजल्ट अवेटेड, ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग 2025। अगर हम पास होंगे 2025 में तो हमें अपना मार्कशीट दिखाना होगा। और हैव यू एवर बीन
ए स्टूडेंट ऑफ एएमयू, पूछ रहा है कि आप कभी एएमयू के स्टूडेंट रहे हैं, तो अगर आप रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और उसके बाद टेस्ट कोर्स सेंटर, टेस्ट सेंटर चॉइस, टेस्ट सेंटर चॉइस में यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अलीगढ़ यूपी। तो यहाँ पे आप करके और उसके बाद यहाँ प्लीज टिक पे टिक कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये कि यहाँ पर आ गया है। अब आपको यहाँ पे अपना फॉर्म रिव्यू करना चाहते हैं तो फॉर्म रिव्यू कर लीजिए। इस तरह से आप पूरा मिला लीजिए, इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्म मिला लीजिए। अगर कोई गलती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, वरना फिर आप मेक पेमेंट पर चले जाएंगे। मेक पेमेंट पर जाने के बाद आपको बैंक पेज पर ले जाएगा और बैंक पेज पर ले जाने के बाद से फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, कार्ड्स है, यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, कोई भी ऑप्शन आप चुन के अपना पेमेंट कर सकते हैं। देखिए हमने पेमेंट कर दिया है अपने क्यूआर कोड से, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद अब ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड पेज पर आ जाएगा और वहाँ से हम अपना फॉर्म डाउन लिए। हमारा फीस कंप्लीट हो गई है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। तो अब इसको हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका यहाँ से, ताकि हम इन फ्यूचर इसका रिकॉर्ड रख सकें। इस तरह से हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद से स्क्रीनशॉट लेने के बाद से इसको सेव कर ले कहीं पे अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, और सेव करने के बाद फिर से हम आ जाएंगे होम के पेज पर। होम के पेज पर आने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म, एक फॉर्म हमने पहले भरा था, दूसरा फॉर्म ये सक्सेसफुल हो गया। अब इसका हम पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इससे हमारा पीडीएफ डाउनलोड हो गया। आप प्रिंट आउट निकाल करके इसको रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और तमाम स्टूडेंट्स में इसको शेयर करिएगा, ताकि सबकी मदद हो सके। जो लोग भरना अपना खुद से चाहते हैं फॉर्म, उनको कुछ हेल्प हो जाएगी। वो अपना कहीं पे दुकानों पे लाइन नहीं लगाना पड़ेगा और बिना पैसे के खुद ही फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।